हरियाणा के मेवात से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि रविवार को गांधी पार्क नूहू में पिछले दिनों मेवात जिले में खेड़ा खलीलपुर गांव में हुए आसिफ हत्याकांड व पुलिस द्वारा की गई जुनैद की हत्या के मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने, आपसी भाईचारा प्रगाढ़ करने, अमन व शांति कायम रखने, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए आधा दर्जन के करीब संगठनों ने नायब तहसीलदार अख्तर हुसैन के माध्यम से उपायुक्त शक्ति सिंह मेवात को मांग पत्र सौंपा है। मांग पत्र सौंपने वाले संगठनों में नागरिक मंच मेवात, शहीदाने सभा मेवात, सीटू, किसान सभा, संयुक्त किसान मोर्चा, सर्व कर्मचारी संघ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, जनवादी महिला समिति इत्यादि संगठन के नेताओं ने कार्यक्रम में न केवल शिरकत की बल्कि इलाके में लगातार बढ़ रहे इस तरह के घटनाक्रमों पर चिंता जताते हुए भाजपा सरकार को इसके लिए कसूरवार ठहराते हुए आड़े हाथों लिया। कार्यक्रम में कानपुर लोकसभा के पूर्व सांसद सुभाषनी अली ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। नायब तहसीलदार अख्तर हुसैन को दिए गए ज्ञापन में सभी संगठनों ने मांग करते हुए कहा कि खेड़ा खलीलपुर गांव में आसिफ की हत्या करने वाले गुंडा तत्वों द्वारा जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया उससे न केवल इंसानियत शर्मसार हुई बल्कि आपसी भाईचारे को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद इंड्री गांव में जो पंचायत की गई उसमें सांप्रदायिक जहर घोलने की कोशिश की गई जो कि एक संगीन अपराध है। गांधी पार्क नूहू में हुए कार्यक्रम में कहा गया कि महापंचायत के बाद 4 आरोपियों को पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया तथा बाकी अभी पुलिस की गिरफ्त में सांप्रदायिकता फैलाने वालों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा जमालगढ़ गांव में रहने वाले जुनैद की फरीदाबाद पुलिस द्वारा मार पिटाई के बाद हुई मौत के मामले में भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए तथा दोषी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाने चाहिए। आप देख रहे हैं नूहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। पर जो आयोजन हुआ है ये अपने आप में एक तरह से एक ऐतिहासिक आयोजन है। मेवात में पिछले कुछ सालों से यहाँ के लोगों के साथ बहुत सारी नाइंसाफियाँ हुई हैं। वो पहलू खान भी यहीं के रहने वाले थे और उसके बाद अभी आसिफ मारे गए और फिर वो लड़का जुनैद भी पुलिस कस्टडी में मारा गया। और जो हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो चोट पहुँचाने वाली बात है वो ये कि जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, जो मारे गए, उनके साथ खड़े होने के बजाय यहाँ के जो काफ़ी प्रभावशाली लोग हैं, जो सरकार के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने एक धर्म के आधार पर महापंचायत बुला करके इन हत्याओं को जायज़ ठहराया और एक तरह से हत्या देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया और एक नफरत का माहौल पूरे इलाके में फैलाने का काम किया। और इस पर सरकार हरियाणा की बिल्कुल चुप रही। यहाँ पर दफा 44 लगी है और सबको लेके आए और इस तरह के भाषण हुए, सब कुछ हुआ और पुलिस प्रशासन बिल्कुल खामोश रहा। और इस सभा में पुलिस भी मौजूद थी और इस तरह के भाषण दिए गए, वो सब सुनती रही। और वहाँ पर एक अपराधी जिसने जुनैद, जो वो फरीदाबाद वाला है, उसकी हत्या की थी, उसके आरोप में आरोपी है, उसको भी भाषण देने का समय मिला। और जो वो एमएलए लोनी का गया था गाजीपुर बॉर्डर पर, राकेश टिकैत को गालियाँ दी थी, धमकियाँ दी थी, वो भी वहाँ पर बोला और सरकार प्रशासन सब सुनती रही। और उसके बाद ऐसा लगता है कि उसी पंचायत के दबाव में जो 4 प्रमुख नामजद इसमें आरोपी थे उनको छोड़ दिया गया। तो इससे लोगों में बहुत एक गुस्सा भी है, निराशा भी है, दुख भी है। और उस माहौल को दूर करने के लिए और इस गुंडागर्दी का सामना करने के लिए आज ये एकताबद्ध तरीके से नागरिकों की सभा की गई है। इसको रोकने के लिए प्रशासन ने पूरी कोशिश की, लोगों के घरों में भी गए, लेकिन फिर भी लोग आए और अपनी बात उन्होंने कही। ये एक नई शुरुआत है इस इलाके में कि हम भी गुंडागर्दी के खिलाफ उनकी भाषा में नहीं, एकता की भाषा में निश्चित रूप से जवाब देंगे। हम लोग ये भी समझ रहे हैं कि किसान आंदोलन को तोड़ने की भी कोशिश
इन घटनाओं के माध्यम से की जा रही है, चाहे वो महापंचायत हो या क्या हो, तो उसको भी बचाना हमारा सबका काम है। और बहुत से लोग जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं वो भी सांप्रदायिक प्रचार से भ्रमित होकर के उस तरफ चले जाते हैं, तो उनको भी वापस लाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है और इस बड़ी लड़ाई को चलाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है और इंसाफ की बात को मेवात में कहने की ज़रूरत है। ये सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ ज़िला है पूरे हिंदुस्तान में, तो यहाँ चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों ही उस घनघोर पिछड़ेपन के शिकार हैं। तो उनको तो एक होकर के उस पिछड़ेपन के खिलाफ लड़ना चाहिए, नौकरी के लिए, हॉस्पिटल के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, स्कूल कॉलेज के लिए लड़ना चाहिए। तो यही हम लोगों की कोशिश है कि असली मुद्दे नौजवानों और लोगों के सामने लाए जाएं और इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाए। ये तो बहुत शर्मनाक बात है। हम लोग तो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसे मुद्दों को लेकर के राजनीति की जाए, लेकिन वो खुद ऐसे मुद्दे खड़े कर रहे हैं। जो भी जानता है रजिस्ट्री कैसे होती है, इस तरह से 5 मिनट में एक ही ज़मीन की रजिस्ट्री होती है और कई गुना दाम बढ़ा करके होती है। अब एक और घोटाला सामने आया है, उसमें भी जो महापौर है वहाँ के उनका बेटा लिप्त है। तो ये तो खुद उनका एक तरह से पर्दाफाश हो रहा है और ये बहुत दुखद है कि धर्म के नाम पर काम करने वाले लोग इस तरह से घोटाले कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं और एक तरह से जो वो राम जी की महिमा है उसको बेचने का काम कर रहे हैं। उसमें तो बहुत अन्याय हो रहा है, क्योंकि बात ये है कि वो तावीज़ बेचते थे या नहीं बेचते थे या क्या करते थे। असली मुद्दा ये है कि उनको बेरहमी से पीटा गया और उनके पूरे बदन पर निशान है। वो बुज़ुर्ग आदमी, उनकी दाढ़ी काटी गई। दाढ़ी क्यों काटी गई? तो इसके पीछे क्या कारण है, उस पर पुलिस को छानबीन करनी चाहिए। लेकिन वो तो बस जो गुनहगार हैं उनको छोड़ने में लगी है और दूसरे लोग को फंसाने में लगी है। ट्विटर के हेड को भी बुला रही है ताकि पूरे इलाके में और पूरे हिंदुस्तान में ये डर फैले कि सही बात को कहने में लोग डरें, किसी भी गुनाह के ख़िलाफ़ बोलने में डरे और गुनाहगारों का बोलबाला रहे। ये पूरा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खुशी है कि जो झगड़ा हो रहा था आपस में उसको हम चाहते हैं निपट जाए, भेदभाव दूर हो, क्योंकि जब एक ही गांव में रहना है, एक ही मोहल्ले में रहना है, एक ही देश में रहना है, तो आपस में लड़के रहना तो कोई खुशी की बात नहीं है। तो जिसकी भी गलती है वो थोड़ा बहुत मान ले गलती को और फिर माफ़ी तो दी जा सकती है। लेकिन अगर कसूर भी करे और फिर जो है ऊपर ये भी कहे कि मैंने नहीं किया, तो वो बात गलत है। मुझे उसके केस के बारे में डिटेल मालूम नहीं है क्या है, लेकिन मेरी पुलिस से या और सभी अधिकारियों से जो इसके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं वो इसका निष्पक्ष भावना से न्याय करें और जो गलती पर है उसको सजा दें। किसी पार्टी का वो ना करें और ना मैं किसी पार्टी का फेवर कर रहा, ना किसी के अगेंस्ट हो। मैं तो बल्कि जो आज ये कुछ लोगों ने बोला बीजेपी के विरुद्ध है नॉल में, तो मैं उसके हक में नहीं हूँ। जो हर एक काम तो बीजेपी गलत नहीं कर रही, हर एक काम कोई दूसरी पार्टी भी ठीक नहीं कर रही, लेकिन जो गलतियां हैं वो बताई जा सकती हैं, लिखकर भी बताई जा सकती हैं और रोज़ प्रकट किया जा सकता है। और वो मैं भी, हालांकि मैं सरकारी नौकरी में हूँ अभी भी मैं भी जब आवश्यकता पड़ती है तो एक बिल्कुल अच्छी ढंग से प्राइम मिनिस्टर को भी उसमें अपने व्हाट्सएप पर या दूसरी तरह से भेज देता हूँ। ये अच्छा सर, महोदय को दिया गया है जो डीसी मेवात है, उसको हमने ये संदेश देने के लिए दिया है इस ज्ञापन को कि जो हम सम्मेलन में हमारा जो मकसद था, उस मकसद के तहत हमने जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को एक करने के लिए जो मुहिम चलाई थी, उस मुहिम के जरिए कोई तरह का कोई सांप्रदायिक माहौल ना बन पाए, हर आदमी को न्याय मिले। और किसी तरह से जैसे मान के चल आसिफ मामले में 4 मुलजिम निकाले हैं, तो अगर वो उनको और जांच करके जितना भी जैसे परिवार कह रहा है उस हिसाब से अगर वो निर्दोष हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर किसी दबाव में आके सरकार पंचायत के दबाव में आके किसी तरह से करे तो उस तरह का दबाव हम नहीं बढ़ने देंगे। उस तरह का बैलेंस हम बना के रखेंगे और सरकार से भी यही मांग करेंगे कि उस बैलेंस को बना के रखें। इधर जुनैद को जो हत्या की गई है उसमें भी हम यही कहेंगे कि भाई जो दोषी हैं उनको बिल्कुल सज़ा, उसमें जो मर्डर किया है मर्डर को सज़ा होनी चाहिए, चाहे पुलिस वाला हो चाहे कोई भी हो। वो अलग बात है कि यहाँ अत्याचार करके वो बीच में भड़का दिया उस चीज़ को और भड़का के ये मामला बिगाड़ दिया, उल्टा गांव भगा पड़ा है। तो यही चीज़ कहना चाहेंगे कि आप इसमें जो अपना पुलिस या जो प्रशासन है वो पूरी तरह से न्याय और पूरा अपना अच्छा दे।